नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और अब तक हमने सारे जो अलग अलग केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि एसआरएफ लिमिटेड या इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट या आरती इंडस्ट्रीज, आईओएल केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो में हम पर्टिकुलरली आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट का कंपैरिजन करेंगे। अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर से उनके साथ भी कंपेयर करेंगे, या उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी कौन कौन से अलग अलग केमिकल्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें उनके कितने मार्जिन है। फिलहाल में 2018, 19, 20 ये ईयर्स में बेसिकली कौन से उनके जो सेगमेंट्स है, इससे उनको ज्यादा जो रेवेन्यूज है वो बढ़ गए हैं और इसका क्या रीजन है। Q1 2021 में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, यानी लॉकडाउन के समय में कौन सा जो बिजनेस है जिसमें ज्यादा अफेक्ट हुआ, ये सब के बारे में ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इसके अलावा और कुछ कंपैरिजंस के वीडियो चाहिए होंगे, कोई भी दो स्टॉक के रिलेटेड सेम सेक्टर के, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मेरा जो इसके रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स है, इस सब के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट के डिटेल देखते हैं। पहले हम दीपक नाइट्राइट से शुरू करेंगे और दीपक नाइट्राइट के कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं, या वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उनका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ही आगे जाके आरती इंडस्ट्री का भी करेंगे और बाद में कंपेयर करेंगे उनके अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली कि कौन इसमें से बेस्ट है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेगमेंट देखोगे तो बल्क केमिकल्स और कमोडिटीज़ यानी BCC, ये बेसिकली दीपक नाइट्राइट का फर्स्ट सेगमेंट है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। और ये जो सेगमेंट है उसके आप एप्लीकेशन देखोगे तो डाइज और पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, फ्यूल एडिटिव्स, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन है। सेकेंड सेगमेंट देखोगे तो जिसका नाम है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके जो एप्लीकेशन है वो पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मा या पर्सनल केयर में होते हैं। थर्ड जो सेगमेंट है जिसका नाम है फ्लोरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट्स, या जिसको परफॉर्मेंस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। रिसेंटली ये जो सेगमेंट है उससे जो रेवेन्यूज आ रहे हैं या उसके जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब भी मैं आपको चार्ट के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है उसके आप एप्लीकेशंस देखोगे तो पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट्स या पर्सनल केयर, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। और इसके अलावा उनका एक सेपरेट सब्सिडरी है जिसका नाम है दीपक फेनोलिक्स, जो उन्होंने लास्ट ईयर में शुरू किया था। तो दीपक फेनोलिक्स में आप देखोगे तो उसके बेसिकली दो प्रोडक्ट्स है, एक है फेनॉल और दूसरा है एसीटोन। तो फेनॉल का यूज़ जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री या एडेसिव्स और बाइंडिंग एजेंट्स में होता है, और जो एसीटोन ये केमिकल है उसका यूज़ फार्मास्यूटिकल और पेंट और थिनर्स में होता है। तो ये उनके सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स हो गए। अभी हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, ये जो उनका सेगमेंट है उसमें वैल्यू चेन कैसे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट आप देखोगे वो बनाने के लिए पहले तो टोल्यून लगता है, और इसमें दीपक नाइट्राइट का जो प्लांट है वो नंदेसरी गुजरात में है। इसके बाद में टोल्यून से पैरानाइट्रोल टोल्यून, ये जो केमिकल है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है वही प्लांट में, और बाद में हैदराबाद में दासदा करके उनका जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर होता है। दासदा का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाद में फाइनली दासदा से OBA यानी ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, ये जो केमिकल है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है दहेज, गुजरात में। तो फिलहाल में आप देखो तो क्या हुआ है कि जो दासदा ये मटेरियल है उसकी प्राइस काफ़ी यहाँ पे नीचे चली गई है, करेक्शन हुआ है प्राइस में, और इसीलिए ये जो कंप्लीट सेगमेंट है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का सेगमेंट, इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी अफेक्ट हुआ है, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम दीपक नाइट्राइट के जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। पहला है बल्क एंड कमोडिटी केमिकल्स। तो यहाँ पे आप उनके EBIT और EBIT का परसेंटेज देख सकते हो, कितने मार्जिन है उनके, और इसके अलावा रेवेन्यूज भी दिए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के क्वार्टर में Q1 2020 में लॉकडाउन का कुछ इम्पैक्ट आया है और उनके रेवेन्यूज और EBIT थोड़े कम हो गए हैं, और उनका EBIT मार्जिन आप देखोगे तो उन्होंने मेंटेन किया है लगभग 23-24% का। उनका फिलहाल में भी जो EBIT मार्जिन है वो उन्होंने मेंटेन किया है। और ये जो सेगमेंट है उससे लगभग उनके Q1 2021 में जो उनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स था वो लगभग 36-37 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था। सेकेंड आप देखोगे तो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो यहाँ पे उनके जो मार्जिन है वो करंट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लगभग 44% के उनके मार्जिन हुए हैं। और आप EBIT देखोगे तो लगभग वो 61.6 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो यहाँ पे जनरली जो मार्जिन है वो थोड़े बेटर है कंपेयर टू बल्क केमिकल्स या जो कमोडिटी केमिकल्स है। पर यहाँ पर मैनेजमेंट को भी ये लग रहा है कि ये जो 44% के उन्होंने मार्जिन पोस्ट किए हैं ये सेगमेंट के, वो मे भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से, और एक्चुअल मार्जिन लगभग 37-38% के आसपास हो सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि 37-38% के मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है,
यहाँ पे कुछ करेक्शन आ सकता है मार्जिन में, कुछ एक्सटर्नल इम्पैक्ट आता है। तो अभी हम उनके थर्ड सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में आप देखोगे तो 2016 टू 2018 या 2019 का क्वार्टर 1 यहाँ पर उनका कोई भी ईबिट नहीं था, यानी कोई भी वहाँ से प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे, एक लॉस मेकिंग उनका बेसिकली सेगमेंट था। पर उसके बाद में आप देखोगे तो लास्ट ईयर में यानी 2020 फाइनेंशियल ईयर में ये जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है और सबसे ज़्यादा जो उनके प्रॉफिट्स है वो यही सेगमेंट में आए हैं। और इसमें आप क्वार्टर 1 2020 में भी देखोगे तो इसके जो प्रॉफिट मार्जिन थे यानी ईबिट मार्जिन वो 58% के थे और बाद में उसमें थोड़ा रिडक्शन हुआ, क्वार्टर 4 में वो 49% का हुआ। और फिलहाल में क्वार्टर 1 2021 में उनके आप मार्जिन देखोगे तो वो सिर्फ 12% के हैं और यहाँ पर जो टोटल ईबिट है वो भी उसमें काफ़ी रिडक्शन हुआ है। लास्ट ईयर में यानी क्वार्टर 1 2020 में आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है उससे लगभग 131 करोड़ का ईबिट पोस्ट किया था उन्होंने और उसके कंपैरिजन में जो ईबिट है वो काफ़ी यहाँ पे फॉल हो गया है, सिर्फ 6.5 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया है। और इसका जो रीज़न है, मेजर रीज़न एक तो लॉकडाउन है और दूसरा इम्पैक्ट उससे आप देखोगे तो दासदा से आया है जो उनका ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का रॉ मटेरियल है और इसके वजह से उनके मार्जिन्स और रेवेन्यूज और ईबिट ये तीनों ही काफ़ी फॉल हो गए हैं। और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का जो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा दीपक नाइट्राइट के टोटल रेवेन्यूज में या उनके टोटल ईबिट या प्रॉफिट्स में, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दीपक फेनोलिक्स ये दीपक नाइट्राइट का एक सब्सिडरी है जिसके लिए उन्होंने काफ़ी हैवी कैपेक्स किया था और ये जो सब्सिडरी है उन्होंने 2019-2020 में शुरू किया और उसका जो प्रोडक्शन का रैंप अप है उन्होंने काफ़ी फास्ट किया था। और फिलहाल में आप देखोगे तो नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ से जो रेवेन्यूज़ है वो लगभग 500 करोड़ के रेवेन्यूज़ वो पर क्वार्टर जनरेट करते हैं। करंट के क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 2020 में आप देखोगे तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर रेवेन्यू में कुछ इम्पैक्ट आया है। लगभग ये जो रेवेन्यू है वो 530 करोड़ से 330 करोड़ हुआ है आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो। पर यहाँ पर एक्चुअल में ईबिट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। ईबिट उन्होंने एक्चुअली 68 करोड़ का पोस्ट किया है जो क्वार्टर 4 2020 के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। और लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 2021 ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो वहाँ पर वो 59 करोड़ का था, तो उसके कंपैरिजन में भी करंट क्वार्टर में उन्होंने ज़्यादा ईबिट पोस्ट किया है क्योंकि ये जो केमिकल है उसकी जो डिमांड है वो आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और यहाँ पे इसीलिए दीपक नाइट्राइट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। तो अभी हम ऐसे ही डिटेल्स आरती इंडस्ट्रीज के भी देखते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज के बेसिकली दो सेगमेंट है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। पहला है स्पेशलिटी केमिकल्स का सेगमेंट और दूसरा है फार्मास्यूटिकल का सेगमेंट। तो स्पेशलिटी केमिकल्स ये जो आरती इंडस्ट्रीज का सेगमेंट है उसमें आप देखोगे तो क्वार्टर 2 2020 में उनके जो मार्जिन्स थे यानी ईबिट लेवल के मार्जिन्स वो हाईएस्ट थे जो लगभग 24% के थे और वहाँ से वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ है। फिलहाल में उन्होंने 15.4% के मार्जिन पोस्ट किए थे क्वार्टर 1 2021 में और जो टोटल ईबिट था करोड़ में वो 129 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था। इसके बाद में उनका जो सेकंड सेगमेंट है फार्मा का सेगमेंट, एक्चुअली यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। तो उनका ये जो सेगमेंट है उसमें ईबिट और ईबिट के जो मार्जिन्स है वो दोनों ही इंप्रूव हुए हैं। क्वार्टर 1 2020 में आप देखोगे तो उनका जो ईबिट था वो लगभग 32 करोड़ का था जो ग्रो होके फिलहाल के क्वार्टर में 45 करोड़ का हुआ है। और आप ईबिट परसेंटेज को देखोगे लास्ट ईयर में क्वार्टर 1 2020 में वो लगभग 16.8% के थे उनके मार्जिन्स और वो फिलहाल के क्वार्टर में 23.2% का हुआ है। यानी उनका फार्मा का जो डिवीजन है उसमें सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट आया है। पर फार्मा का जो बिजनेस है वो ओवरऑल बिजनेस में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता। मेजरली उनका जो कंट्रीब्यूशन आता है या उनके रेवेन्यूज़ या उनका टोटल प्रॉफिट आता है वो स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट से आता है। और इसीलिए आरती इंडस्ट्रीज का जो ओवरऑल रेवेन्यू है या उनका ओवरऑल जो प्रॉफिट है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट आया है। अभी हम ये देखते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज कौन कौन से अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल्स के जो अलग अलग केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके वॉल्यूम्स कितने हैं और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्या चेंज आया है। इसके अलावा उनके जो दो सेगमेंट्स है स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल का सेगमेंट, उसमें उन्होंने टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ये कितना पोस्ट किया था और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर क्या चेंज आया है। तो पहला उनका जो प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केमिकल्स में जिसका नाम है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसमें उनका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है क्वार्टर 1 2021 में वो लगभग 13,000 मैट्रिक टन का हुआ है। जो यदि आप कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर 1 2020 में तो उन्होंने 16,100 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लगभग 19% का डीग्रोथ हुआ है। सेकेंड आप उनका प्रोडक्ट देखोगे तो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसमें उनका एवरेज पर मंथली जो प्रोडक्शन था वो लगभग 2050 करोड़ का था और वही आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो वहाँ पे उन्होंने 1880 मैट्रिक टन पर मंथ एवरेज उन्होंने प्रोड्यूस किए थे
हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिकली ग्रो हुआ है 9% का। थर्ड उनका जो प्रोडक्ट है या केमिकल है जिसका नाम है नाइट्रोटोल्यून। तो नाइट्रोटोल्यून में आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्वार्टर में उन्होंने 2140 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था, जो लास्ट क्वार्टर में 2750 मैट्रिक टन का था, यानी 22% का डीग्रोथ हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ होल सेगमेंट आप देखोगे तो उनके जो ईबिट है ये क्वार्टर का वो 130 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में वो 213 करोड़ का था, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लगभग 39% का डीग्रोथ हुआ है। फार्मा के सेगमेंट में आप देखो तो उन्होंने ये क्वार्टर में 45 करोड़ का ईबिट पोस्ट किया था, जो लास्ट क्वार्टर में यानी लास्ट ईयर के क्वार्टर में उन्होंने 32 करोड़ का पोस्ट किया था, यानी यहाँ पर 40% का इंक्रीज हुआ है या 40% का ग्रोथ हुआ है। पर उनका टोटल आप ईबिट देखोगे स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा दोनों को कंबाइन करके तो यहाँ पे 28% का डी ग्रोथ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आरती इंडस्ट्रीज के जो मेजरली रेवेन्यूज आते हैं या जो उनके जो मेजरली प्रॉफिट्स आते हैं वो उनका बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल यही सेगमेंट से आता है। तो अभी हम दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज को अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे। तो आपको ये जो सारे कंपैरिजन के वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं या बाकी जो सारे डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको यदि लगता है कि मेरे जो वीडियोस है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचने चाहिए और उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो डाउट्स हो गए वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम डिटेल्स देखते हैं दीपक नाइट्राइट के और आरती इंडस्ट्रीज के। तो पहले हम रेवेन्यू से शुरू करेंगे। तो दीपक नाइट्राइट का रेवेन्यूज उन्होंने 20% से ग्रो किया है और आरती इंडस्ट्रीज ने वही लगभग 10.7% से ग्रो किया है। उनके 2020 में आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट ने लगभग 4193 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे और आरती इंडस्ट्रीज ने 4105 करोड़ के पोस्ट किए थे। दीपक नाइट्राइट में यहाँ पे रेवेन्यूज और उनके जो प्रॉफिट्स है उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है 2019 टू 2020। इसके जो रीजंस है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और यहाँ पे हम जो कलर कोड यूज करने वाले हैं चार्ट्स के लिए वो सेम ही होगा कंप्लीट वीडियो के लिए। दीपक नाइट्राइट के जो सारे चार्ट्स है वो आपको ब्लू लाइन या ब्लू बार में दिखाई देंगे और वैसे ही आरती इंडस्ट्रीज के लिए मैंने रेड कलर यूज किया है। सेकेंड आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 ईयर्स का जो कैगर है यानी जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो दीपक नाइट्राइट का 37% का है और आरती इंडस्ट्रीज का यहाँ पे लगभग 20.7% का है। और 2020 में दीपक नाइट्राइट ने लगभग 611 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए थे और वही आप आरती इंडस्ट्रीज का देखोगे तो उन्होंने 536 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए थे। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली 2020 में क्या हुआ था, क्यों दीपक नाइट्राइट के जो प्रॉफिट्स है वो इतने बढ़ गए। 2019 में आप देखोगे तो टोटल जो ईबिट है दीपक नाइट्राइट का वो सिर्फ 450 करोड़ का था और वही 2020 में इंक्रीज हो गया 989 करोड़ का हो गया, यानी लगभग यहाँ पे 1 ईयर में 120% का ग्रोथ है। तो एक साल में प्रॉफिट का डबल होना या प्रॉफिट का ग्रो होना ये जनरली अनयूजुअल सिचुएशन है। तो उसके रीजंस अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मेजरली जो प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन आया है, ये प्रॉफिट उनका जो डबल हुआ है वो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उससे आया है। 2019 में ये सेगमेंट से उनके 83 करोड़ के ईबिट आता था, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आता था और 2020 में यही उनका 4 टाइम्स हो गया, यानी 400% का यहाँ पे ग्रोथ हो गया। और इसीलिए ये जो इंक्रीज हुआ है टोटल ईबिट में, इसका रीजन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ही है। तो ये जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है उसमें आप देखोगे तो वो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स यानी OBA मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसका रॉ मटेरियल दाजदा है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। और पूरे वर्ल्ड में दीपक नाइट्राइट ऐसा सिर्फ एक ही प्लेयर है जो दाजदा और ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट दोनों खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। और इसमें आप टोटल मार्केट शेयर देखोगे उनका तो 75% का है। और इसका जो यूज़ है जैसे कि हमने पहले देखा पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और डिटर्जेंट ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। पर लास्ट ईयर में आप देखो तो जो दाजदा की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उसका ईबिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 400% से ग्रो हो गया था। पर फिलहाल में जो दाजदा की प्राइस है यहाँ पे करेक्शन आया है और इसीलिए आप उनका Q1 का कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का वो सिर्फ 6.5 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q1 2020 में लगभग 131 करोड़ का था। और यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उसके जो मार्जिन है वो भी काफ़ी कम हो गए हैं और इसीलिए जो मेजर हिट हुआ है कंप्लीट दीपक नाइट्राइट के बिजनेस का, इसका यही रीज़न है। अभी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं दोनों का। तो दीपक नाइट्राइट का आप देखोगे तो 2019 टू 2020 में यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। उसके पहले आप देखोगे 2016, 17 और 18 वहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर था दीपक नाइट्राइट के कंपैरिजन में। पर 2020 में जैसे कि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उससे उनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़ गए, इसीलिए उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ गया और 2020 में लगभग उन्होंने 37% का
ROC पोस्ट किया था कंपेयर टू जो आरती इंडस्ट्रीज़ का है वो लगभग 16% का उन्होंने पोस्ट किया था। पर हमें ये भी देखना है कि ये जो सिचुएशन है वो आगे जाके सस्टेन हो सकती है या नहीं। और इसके रिलेटेड आप देखो तो Q1 2021 में ही उनके जो प्रॉफिट्स है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उसके काफ़ी कम हो गए हैं। और इसीलिए दीपक नाइट्राइट ने 2019 टू 2020 में जो 120% का ईबिट में इंक्रीज पोस्ट किया था या ग्रोथ पोस्ट किया था वो आगे जाके सस्टेन होना काफ़ी डिफिकल्ट है। इसीलिए आपको ये जो चीज़ है उसको याद रखना है। अभी हम आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये जो बिजनेसेस है वो कितना कैश जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 ईयर्स का आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे दीपक नाइट्राइट का, तो उन्होंने 1425 करोड़ का जनरेट किया है। वही आरती इंडस्ट्रीज ने लगभग 4282 करोड़ का जनरेट किया है। और 2020 में भी आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दीपक नाइट्राइट, लगभग 1102 करोड़ का है। और वही दीपक नाइट्राइट का 764 करोड़ का है। तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज ने बेटर परफॉर्म किया है कैश फ्लोज के कंपैरिजन में। सेकंड आप देखोगे तो कैपेक्स हो गया। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का ओवरऑल कैपेक्स जो है वो 10 ईयर्स का लगभग 2228 करोड़ का है। और वही आरती इंडस्ट्रीज का 4589 करोड़ का है। 2020 का आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्रीज ने लगभग 1150 करोड़ का 53 करोड़ का उन्होंने टोटल कैपेक्स किया था। और वही दीपक नाइट्राइट का 417 करोड़ का था। और दोनों ही कंपनीज 2021 में और कैपेक्स करने वाली है, क्योंकि ये जो केमिकल का बिजनेस है वो एक हैवी कैपेक्स बिजनेस है। अभी हम देखते हैं कि कंप्लीट कैश फ्लोज कितने जनरेट किए हैं दोनों कंपनीज ने। तो फ्री कैश फ्लोज इसका मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस आप कैपेक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फ्री कैश फ्लोज मिल जाएंगे। और फ्री कैश फ्लोज का ज़्यादा होना जनरली आप देखो तो वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है और शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो टोटल 10 ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज आप दीपक नाइट्राइट के देखोगे तो वो निगेटिव में है, 803 करोड़ के है। तो आप सोचोगे कि फ्री कैश फ्लोज निगेटिव कैसे हो सकते हैं। तो यदि आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो कैश फ्लोज है वो यदि कम है कंपेयर टू आपका कैपेक्स, यानी आपने ज़्यादा कैपेक्स किया है कंपेयर टू आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, तो यहाँ पे आपके फ्री कैश फ्लोज निगेटिव हो सकते हैं। तो आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका रीज़न डेट का है। और ये जो दोनों कंपनीज है उसमें आप देखो तो कुछ डेट है। बाद में आप आरती इंडस्ट्रीज के 10 ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज देखोगे तो लगभग उन्होंने निगेटिव 306 करोड़ के पोस्ट किए हैं। 2020 में आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट ने 347 करोड़ के और आरती इंडस्ट्रीज ने निगेटिव 50 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज पोस्ट किए थे। और फ्री कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या कैपेक्स आपको ये सिंगल ईयर के लिए नहीं देखना है, आपको वो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए देखना है। 5 ईयर्स हो गया या 10 ईयर्स हो गया। तो 10 ईयर्स के बेसिस में आप आरती इंडस्ट्रीज के फ्री कैश फ्लोज देखोगे तो वो थोड़े बेटर है कंपेयर टू दीपक नाइट्राइट। इसके बाद में अभी हम रिसीवेबल डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसीवेबल डेज इसका मतलब मेरा जो सेल मैंने किया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसके अगेंस्ट मुझे कैश मेरा जो कस्टमर है वो कभी रिटर्न कर रहा है। तो जितना रिसीवेबल डेज जो है वो कम होगा उतना ही वो कंपनी के लिए बेटर है। दीपक नाइट्राइट के रिसीवेबल डेज आप देखोगे तो वो 2018 से कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ है। 87 डेज से वो 51 डेज हो गए हैं। और आरती इंडस्ट्रीज का आप देखोगे तो मोर और लेस वो स्टेबल है, लगभग 64 टू 67 उन्होंने मेंटेन किए हैं उनके रिसीवेबल डेज। तो दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज के जो रिसीवेबल डेज है उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो अभी हम Q1 2021 के रिजल्ट को Q1 2020 यानी लास्ट ईयर के जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों के लिए दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज का। तो आप दीपक नाइट्राइट के रेवेन्यूज को कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 35% का डिक्लाइन आया है। वही आरती इंडस्ट्रीज के केस में यहाँ पर 9% का हुआ है। एक्सपेंसेस आप देखोगे दीपक नाइट्राइट के 32% से रिड्यूस हुए हैं और आरती इंडस्ट्रीज के 2% से रिड्यूस हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट का 34% का रिडक्शन आया है और उन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 132.6 करोड़ का पोस्ट किया था। उसके कंपैरिजन में आरती इंडस्ट्रीज ने 102 करोड़ का पोस्ट किया है, जिसमें 40% का रिडक्शन है। दीपक नाइट्राइट ने 99 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है, जिसमें YOY यानी ईयर ऑन ईयर 24% का रिडक्शन आया है। और आरती इंडस्ट्रीज ने 81 करोड़ का पोस्ट किया है, जिसमें 40% का रिडक्शन आया है। तो यहाँ पर आप देखो तो Q1 2021 का जो रिजल्ट है वो दीपक नाइट्राइट का काफ़ी बेटर है कंपेयर टू आरती इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनका जो रिडक्शन हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो काफ़ी कम है, सिर्फ 24% का है कंपेयर टू आरती इंडस्ट्रीज का जो डी ग्रोथ हुआ है वो 40% का है। पीबीटी के मार्जिन को आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट के जो मार्जिन है Q1 2021 में वो लगभग 19.5% के है।
और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, लगभग 53 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे आप देखो तो इंप्रूवमेंट हुआ है। वही आप आरती इंडस्ट्रीज से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है वो 11.28% का है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 589 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है या डी ग्रोथ हुआ है। और दीपक नाइट्राइट के जो मार्जिन है वो आरती इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़े बेटर उन्होंने पोस्ट किए थे Q1 2021 में। तो फाइनल अभी यही क्वेश्चन है कि दीपक नाइट्राइट बेटर है या आरती इंडस्ट्रीज बेटर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हमने देखे तो उसमें बेसिकली दो टाइप के पैरामीटर आ जाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट के पैरामीटर्स है और दूसरे बैलेंस शीट के पैरामीटर्स है। तो आप इनकम स्टेटमेंट के पैरामीटर्स देखोगे जैसे कि लास्ट 10 ईयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ या लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट का ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसमें तीनों रेशोज में आप देखो तो दीपक नाइट्राइट ने आरती इंडस्ट्री के कंपेरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। आरओसी भी आप देखोगे तो 2020 का आरओसी दीपक नाइट्राइट का ज़्यादा है, जिसका रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये उसका रीज़न है। और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उसमें दाजदा की जो प्राइस है वो लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए दीपक नाइट्राइट के जो प्रॉफिट्स है और आरओसी है वो काफ़ी बढ़ गया था। 120% का ईबिट में ग्रोथ आया था कंपेयर टू लास्ट ईयर यानी 2019 फाइनेंशियल ईयर। डेट टू इक्विटी और रिसीवेबल डेज आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज के लगभग सेम ही है, पर मेजर जो चेंजेस है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है। दीपक नाइट्राइट का आप टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे टोटल 10 ईयर्स का वो काफ़ी कम है कंपेयर टू आरती इंडस्ट्रीज, इसीलिए उनका कैपेक्स भी बेसिकली कम हुआ है। पर यहाँ पर फ्री कैश फ्लोज आप कंपेयर करोगे तो आरती इंडस्ट्रीज के जो फ्री कैश फ्लोज है वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू दीपक नाइट्राइट। तो आपको दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट या कैश फ्लोज ये दोनों को देखना है। और बैलेंस शीट और कैश फ्लोज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इनकम स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पर और एक पॉइंट है कि दीपक नाइट्राइट ने जो ग्रोथ पोस्ट किए है वो लास्ट एक ईयर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोस्ट की थी। 2019 टू 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि उनका जो ग्रोथ था वो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो उनका पर्टिकुलर सेगमेंट है उसके रिलेटेड था, जिसमें वो बेसिकली ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसका जो रॉ मटेरियल है वो दाजदा है और दाजदा की प्राइस काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। और वही दाजदा की प्राइस फिलहाल में काफ़ी यहाँ पे करेक्शन आया है Q1 2021 में, और इसीलिए उनके जो प्रॉफिट्स है और प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी रिडक्शन हो गया है उसमें। लास्ट ईयर में उन्होंने परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये जो सेगमेंट है उसमें लगभग 131 करोड़ का ईबिट पोस्ट किया था, जो ये क्वार्टर में रिड्यूस होकर सिर्फ 6.5 करोड़ का हुआ है। और जनरली उनके जो मार्जिन होते थे ये सेगमेंट में 50 to 58% के, वो रिड्यूस होकर 12% के हुए हैं। तो ये मुझे दीपक नाइट्राइट के बिजनेस में थोड़े इश्यूज लग रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट ये दोनों ही जो स्टॉक्स है वो मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बिजनेस समझने के बाद में वैल्यूएशंस भी देखना है, और दोनों के जो वैल्यूएशंस है वो मुझे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और इसीलिए ये जो दोनों स्टॉक्स है वो मैं फिलहाल में अवॉइड करूंगा। पर आपके अकॉर्डिंगली दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज में कौन सा बेस्ट है ये आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। काफ़ी डिटेल में हमने जो एनालिसिस है वो ये सारे वीडियो में किया है। तो ये जो डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारा डेटा कलेक्शन में, अंडरस्टैंडिंग में, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं। तो यदि आपको ये जो वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं वो पसंद आ रहे हैं और आपके इन्वेस्टिंग में इसके रिलेटेड आपको कुछ हेल्प हुआ है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियोस आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो इसके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐसा जो मैंने एनालिसिस किया है अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।